नंबर 1, धार्मिक चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं का धार्मिक होना जरूरी है। भगवान, प्रकृति और धर्म पर उसका विश्वास घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी महिलाएं अच्छे और बुरे का अंतर तुरंत और आसानी से कर लेती हैं। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होता है। दूसरा, मृदुभाषी चाणक्य नीति अनुसार जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी के अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशी रहती है, उसी की भी तारीफ करते हैं। अतः स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। तीसरा, बचत अतः चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं धन संचय करना जानती हैं उस परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो उसके परिवार को हानि नहीं होती। चौथा, कलहप्रिय अतः चाणक्य नीति कहते हैं कि कलहप्रिय महिला के साथ रहने से अच्छा है कि उसे का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसे के साथ रहने से जीवन जहरीला हो जाता है। ऐसे पति पर या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, अवशब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है, ऐसे इन लोगों का त्याग कर देना ही उचित होता है। पांचवा, अवश्य ऐसे महिलाओं वैश्य है उसको धन से मतलब होता है, किसी की दुख अतः से नहीं। ऐसे महिलाओं के समझ दुखों का बर्बाद करना मूर्खता है। 6 नंबर, दिए गए दान को न बताएं। किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च भी दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। 7वां, अपमान को छुपाकर रखें। अतः चाणक्य नीति कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान में बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी बातें पर भी विवाद होता है तो पत्नी इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। 8वां, खुद की कमजोरी को न बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति ने अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी है तो उससे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल जाएगी तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। 9वां, कमाई को न करें उजागर। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को आप अपनी कमाई नहीं बताना चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेंगी। 10वां, दयावान महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जिनके आगे उन्हें न चाहते हुए सिर झुकाना पड़ता है। उन महिलाओं के शामिल हैं यह दया और करुणा से भरपूर महिला।